बड़का झूठा पार्टी, सबसे बड़का झूठा पार्टी बीजेपी पार्टी है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि देश को मात्र एक आदमी बचा सकते हैं और उनका नाम है माननीय मोदी जी। अच्छा, कैसे बचा सकते हैं? ये जो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं उसको छोड़ देंगे तो पूरा देश में बच जाएगा। जितना बलात्कारी लोग हैं वो सारे बीजेपी में बैठे हुए हैं, जितना धंधा पूंजीपति लोग सारे बीजेपी में बैठे हुए हैं। अगर कोई गलत करता है, देखिए वॉशिंग मशीन है भाजपा, वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है। कितना भी कोई गलत कर लेगा, अगर जा करके भाजपा में चला जाएगा तो उसका वॉशिंग होकर के पूरे साफ तरह से निकल जाएगा। बिहार बिना लालू और बिना आलू का नहीं चलने वाला है। लालू आप नहीं चाहते हैं लोग बिहार में लालू? देखिए अभी हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और हमारे पास एक ऐसी महिला मिल गई जो ऑफ कैमरा काफी बातें कर रही थी राहुल और मोदी जी को लेकर। तो मैं चल रही इनसे बात करती हूँ कि आखिर राहुल मोदी को लेकर इनके सोच में क्या चल रहा है, कौन इस बार सरकार बना रहा है केंद्र में, राहुल या मोदी? राहुल, इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने दावे से कैसे कह रही है राहुल? मोदी जी का नारा इतना जल्दी पीछे नहीं हटता है, आपको भी पता है ना, और पीछे की इतिहास भी देखते आ रही हैं आप। मोदी जी का क्या नारा है? मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब की बार 400 नारा था, सुनिए ना, ये भी नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हम बेटी को 33% आरक्षण, उन्होंने केंद्र में कहा कि 33% आरक्षण बेटी को हम दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, बड़का झूठा पार्टी, सबसे बड़का झूठा पार्टी बीजेपी पार्टी है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि आपने बिहार में आपका जो कि 17-18 सीट जो आपने लिया है उसमें कितनी महिलाओं को सीट दिया है आपने? इसका जवाब देना मोदी जी। कहाँ है 33% आरक्षण आपका? बिहार में सीट नहीं मिला इसलिए नाराजगी है आपको? महिलाओं को सीट मिलना चाहिए था। बिहार तो छोड़िए ना, केंद्र में भी जब महिलाओं का कोई दशा दुर्दशा जो स्थिति देख रही है आप, बदतर है, तो फिर बिहार की तो स्थिति ऐसे ही खराब। सबसे झूठी पार्टी कह रही है और आप केंद्र में सरकार वो झूठी पार्टी ही बनाती है और आपके राहुल जी कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए मेन चीज है कि इन लोगों का सरकार बनना है, इन लोगों का सरकारी बार बार मैं बोलूँ झूठा पार्टी है, झूठा आदमी है। ये 15 साल जो 10 सालों से इन्होंने कहा कि सबके खाते में 15-15 लाख हमने देंगे। यहाँ इतने आदमी हैं, सबने सबसे कहा कि सबके अकाउंट में मैं 15-15 लाख दूंगा जब मेरी सरकार बन जाएगी। यहाँ पे इतने लोग हैं, पूछिए आप ही अपने चैनल के माध्यम से कि कितने लोग के अकाउंट में 15 लाख गया हुआ है। अगर एक भी यहाँ दे देंगे, बता देंगे, तो मैं मानूंगी कि सच्चा पार्टी है। अच्छा, ये चुनावी जो बातें होती है ना वो चुनाव तक ही अच्छी होती है। आपके राहुल जी ने भी तो ऐलान किया है कि 1-1 लाख रुपए सबके महिलाओं के खाते में जाएंगे। 1-1 लाख रुपए अगर महीने में हर एक औरत के खाते में जाने, साल में जाने लगे, तो साल में अगर 1-1 लाख रुपए औरत के खाते में जाएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी फिर? देखिए हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन की जो सरकार 17 महीना में बनी थी, आप देख लीजिए 17 वर्ष बनाम 17 महीना, अब 17 वर्ष बनाम 17 नौकरी वाली बात की दुहाई आप भी देने लगी। उस समय भी यही नीतीश बाबू कहे थे कि अरे तेजस्वी जी तुम तो 17 नौकरी के वादा कर रहे हो कि 10 लाख नौकरी मैं दूंगा, क्या तुम अपने बाप के घर से लाके पैसा दोगे नौकरी? जब 17 महीना सरकार उनका रहा, वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पैसा सब निकाल करके 17 महीनों में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। अच्छा, तो फिर जब तेजस्वी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो लालू प्रसाद यादव से लोगों की इतनी नाराजगी क्यों रहती है? लालू प्रसाद यादव से इसलिए नाराजगी रहती है क्योंकि गरीबों के मसीहा हैं। अब तो कोई नहीं मानता, अब तो सबसे ज्यादा यादव समुदाय के लोग ही नाराज हैं उनसे। अब कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए लालू यादव, भाई बदलाव चाहिए भारत में। बदलाव तो होने जा ही रहा है, बदलाव तो होने जा रहा है। केंद्र में जा रहे हैं राहुल जी, अब मोदी की सरकार नाम होने वाली है। राहुल जी का असली नाम जानती हैं आप? लोग किस काम से बुलाते हैं उनको? देखिए हम लोग राहुल जी को बहुत प्यार से बेटा और भाई के नाम से सभी लोग बुलाते हैं उसको। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहती हूँ कि जो ये मीडिया के माध्यम से जो वादा करता है मोदी सरकार, इससे जुमला तो देश में कोई है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात है कि जितना वादा किया किसानों का मैं आय दुगना कर दूंगा, गैस सिलेंडर का भाव मैं कम कर दूंगा, लेकिन जो केंद्र में सरकार जब कांग्रेस की थी उस समय सिलेंडर का भाव मात्र 350 रुपया था, 350 रुपया। और वहीं
सिलेंडर का भाव मात्र 1200 रुपया बढ़ गया है। अच्छा, एक बात बताइए, जब चुनाव का समय आता है और लोग ग्राउंड पे उतरते हैं तो सब कहते हैं कि हमें राहुल चाहिए, राहुल चाहिए, लेकिन जब सरकार बनने की बात आती है तो केंद्र में मोदी जी बैठ जाते हैं। इसके पीछे की कारण बताइए। क्या मैं आपसे एक बात कहूंगी, अगर देश को एक ही आदमी बचा सकते हैं, मैं एक शब्द में कहना चाहूंगी, ज्यादा ना समय लेते हुए, मैं एक शब्द में कहना चाहती हूँ कि इस देश को मात्र एक आदमी बचा सकते हैं और उनका नाम है माननीय मोदी जी। अच्छा, कैसे बचा सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं? ये जो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं उसको छोड़ देंगे तो पूरा देश में बच जाएगा। मतलब आप पूरा देश आप बच उनके जाएगा। कार्यकाल से खुश नहीं है? नहीं, हम कार्यकाल से खुश नहीं है। क्या कारण है भाई? वो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए काम किया, या महिला ही नाराज है? आ रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या काम किया है? क्या काम? मणिपुर में देखिए ना महिलाओं के साथ क्या हुआ है। हाथरस कांड को देखिए ना आप, उन्हीं के संदर्भ में क्या हुआ महिलाओं के साथ है। जितने भी हमारी महिलाएं, इतना बलात्कार, इतना दुर्दशा महिलाओं को हो रहा है, किसके सरकार में हो रहा है? बीजेपी के सरकार। जितना बलात्कारी लोग हैं वो सारे बीजेपी में बैठे हुए हैं। जितना धंधा पूंजीपति लोग सारे बीजेपी में बैठे हुए हैं। अगर कोई गलत करता है, देखिए वॉशिंग मशीन है भाजपा, वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है। कितना भी कोई गलत कर लेगा, अगर जा करके भाजपा में चला जाएगा तो उसका वॉशिंग होकर के पूरे साफ तरह से निकल जाएगा बाहर। अच्छा, तो एक बात, जरा सा एक वीडियो आप देखी थी राहुल जी का? क्या? स्टेज वाला। कौन सा वीडियो? आपने तमाम एलिगेशन लगाया मोदी जी पर, महिलाओं के लिए ये नहीं किया, महिलाओं के लिए वो नहीं किया। लोगों को राहुल गांधी पर भी भरोसा नहीं है। अगर आप धरातल पर जाके देख रही हैं तो राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा दिलाइएगा आप कि राहुल गांधी केंद्र में बैठने के बाद अच्छे काम करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं, भरोसा इसलिए दिलाना चाहूंगी कि जो आज 5 किलो राशन जो मोदी रटे हुए हैं, ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी समय जो राशन का वितरण हुआ करता था, उस समय मात्र 13 रुपये पे हुआ करता था। 13 रुपया पर राशन मिलता था और मोदी जी आज कह दिए कि फ्री राशन हम दे रहे हैं। अरे भैया, तू राशन तो फ्री दे रहे हो, लेकिन जो गैस सिलेंडर का भाव 300 रुपया था, वो गैस सिलेंडर का भाव कहीं तुम 1200 रुपया कर, उसको क्यों कह रहे हो? आपकी सरकार बनेगी तो महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि बिहार बिना लालू और बिना आलू का नहीं चलने वाला है। लालू अब नहीं चाहते हैं लोग, बिहार में लालू अब नहीं चाहते हैं। बिना लालू और बिना आलू का नहीं चलने वाला है। आज देख रही हैं कि भाजपा की सरकार में आलू का भी भाव 150 रुपया पसेरी चला गया है। नीतीश कुमार तो लालू गरीबों का राजा और आलू सब्जियों का राजा, हम लोग दोनों चाहते हैं। बस भाई सुनिए, ये महिला है और महिला काफी नाराज दिख रही थी, ऑफ कैमरा तमाम तरह की बातें ये कह रही थी, तो हम सोचे कि चलिए पर्सनल इनसे बात करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें कह रही हैं और राहुल गांधी के समर्थन में बातें कर रही हैं। बाकी इनके इंटरव्यू के लिए आपका क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।